महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। त्यांना बोलो बोल उतरवला चल रे वरती पण अरे हुसैन भाई हटो ना वहां से इधर जो यहाँ दिखे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचार को, और खरी शिवसेना जो बनते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे मुंबई में देखो, महाराष्ट्र की कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएं थी वो शाखाएं सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई, और ये शाखा दिखे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी। और वो आज मैं समझता हूँ मुंबई वाले जो है उबाटा वाले जो है उबाटा वाले और दिखे साहब का सम्मान करते नहीं, और जो दिखे साहब का सम्मान करते नहीं उन्होंने जो शाखा बनाई है तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे। तो इसके लिए आज शिंदे साहब के जो गढ़ की शाखा थी वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू है। शिंदे को मी बनवलेली आहे, मला माहिती आहे ना। तुम्ही कसा नव्हता, कोंबडलेकरांनी मीच होतो, दुसरा कोण नव्हता इथे। विलास शिंदेला माहिती, विलास शिंदेला या चले या पटाकी या चले चला ना या ये व्यवसायिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे और दिगे साहब का जो एक भावना है कि हर शाखा में से मेरे शाखा प्रमुख के माध्यम से मुमरा क्या पूरे महाराष्ट्र का जो नागरिक है, आम जनता है, उसका यहाँ से काम होना चाहिए। उनकी जो समस्या है वो सुलझ नहीं मांगती है, तो वो भावना से उन्होंने शाखा का प्रयोजन किया था। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, और ये शाखा मैं समझता हूँ कि जब रोड वाइंडिंग हुआ था 98 में चंद्रशेखर साहब के टाइम पे, 89 में सॉरी 99 में, तो उस वक्त वो शाखा वहाँ सामने थी। तो वो शाखा की जगह फिर कारपोरेशन ने यहाँ पर दे दिया था, और दिगे साहब ने यहाँ पर शाखा मेरे को और महेंद्र कोमोरलेकर को बोले थे कि आप लोग इस शाखा को आपके देखरेख में बनाओ। ठीक है, वो कदम साहब थे, पुराने शिवसेना के लोग भी थे, विजय शिंदे थे, विलास शिंदे थे, उन लोग भी काम में ध्यान दे रहे थे, लेकिन पूरा बनाने का जो जिम्मा था वो हमको दिया था। यहाँ पर कोई उबाटा के, और क्या है कि यहाँ पर जो उबाटा वाले हैं, उद्धव ठाकरे कंपनी है, उनका यहाँ पर जो दिगे साहब का जो सम्मान करते नहीं, उनका हम कोई यहाँ पर कोई फोटो या कोई ऐसा ये लगने देंगे नहीं। दादा, आपने अभी ताबे में लिया है शाखा ताबे लेने के बाद क्या पहला काम क्या सर्विस स्टेशन बंद होगा? तो अवैध तरीके से यहाँ पे मोटर लगी हुई है, काफी नशे और लोग वहाँ पर बैठते हैं, तो उसके लिए क्या कदम होगा? बाकायदा सब बंद होगा। बाकायदा शाखा को उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हम लोग कारपोरेशन के करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि बाबा ये शाखा हमको नया तरीके से बनाना है। यहाँ पर से जो लोगों की काम होना चाहिए, जो सही तरीके से सही मायने में जो लोगों का काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए, उस भावना से वो शाखा का ये करेंगे और जल्दी से जल्दी ये। जैसे आपने बताया कि शाखा काफी दिनों के बाद खुली, तो अब क्या 365 लोगों के लिए शाखा खुली? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये तो शिवसेना क्यों बढ़ी है,
महाराष्ट्र में बाला साहब ने, दिघे साहब ने जो शिवसेना बढ़ी, वो क्यों, किस वजह से बढ़ी? जो लोग यहाँ पर आवे और लोगों का काम होवे, तो वो इंसान दूसरे इंसान को बताएगा कि शाखा में जाओ आपका काम होएगा। तो इसकी वजह से लोग महाराष्ट्र में शिवसेना से जुड़े हुए हैं ना। इसकी वजह से करण भाई, आज जो शिवसेना शाखा है शंकर मंदिर के सामने, यहाँ पर ये कहकर राजन दादा ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है कि यहाँ पर जनता के काम नहीं होते थे, उद्धव गुट की तरफ से जो लोग यहाँ पर बैठा थे। तो आपका क्या कहना है? जय महाराष्ट्र। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा मेरे पत्रकार भाइयों से कि यहाँ पे जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कब्जा, तो ऐसा कुछ कब्जा का आप शब्द मत यूज कीजिए, क्योंकि ये जो लीगली शाखा है, जो शिवसेना लीगली ये शिंदे साहब के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि शिवसेना ये शिंदे साहब की है। तो जो शिवसेना का शाखा है वो भी शिंदे साहब का ही है, और इस पे ऊपर अगर आप कब्जा शब्द यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर कब्जा इन्होंने करके रखा था, जो उबाटा गट है उन्होंने करके रखा था। तो जो लीगली जो घर वापसी हमारी शिवसेना की ओरिजिनली हुई है, वो हमारे शाखा जो हमारा घर है जहाँ से हम लोगों के काम करने वाले, उधर हमने अभी अपना स्थापित किया अस्तित्व। तो आने वाले दिनों में शाके से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्या काम होएगा यहाँ से? पहले तो काफी लोग यहाँ से आके निराश होकर जाते थे शाके को देखकर, बंद देखकर। तो अब क्या निराश उनको हासिल होगी? क्या उनके लिए कुछ कार्यालय होगा? पहले जो शिवसेना की शान और शौकत थी, पूरे मुंब्रा में लोग आते थे, पूरे मुंब्रा से यही शाखा थी और यहाँ यही से लोगों के काम होते थे। और मेरी पूरी ये भावना रहेगी, और हमारे सभी शिव सैनिक जो हमारे भाई है और जो जितने भी पदाधिकारी जो नए नवनियुक्त हुए, उनसे एक ही आह्वान करूंगा कि जितने भी लोग जोड़ सके अपने साथ शिवसेना में, और जितने लोगों के लिए काम कर सके उतना काम करने का हम हेतु रखते हैं। जो यहाँ दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है, तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचार को, और गरीब शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे, मुंबई में देखो, महाराष्ट्र की कहीं भी आप देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएं थी, वो शाखाएं सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, उसके बाद में जो शाखाएं थी वो सभी शाखाएं शिंदे साहब के पास आई। और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी, और वो आज मैं समझता हूँ मुंबई वाले जो है उबाटा वाले जो है, उबाटा वाले और दिघे साहब का सम्मान करते नहीं, और जो दिघे साहब का सम्मान करते नहीं, उन्होंने जो शाखा बनाई है, तो उनको वो ये शाखा देंगे कैसे? तो इसके लिए आज ये शिंदे साहब के जो गट की शाखा थी, वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगाया गया, और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू है। शिंदे को